हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 17वीं किस्त का राशि है 2000, वो आपको मिलेगा या नहीं। आप खुद से कैसे चेक कर पाएंगे कि जो मेरे 17वीं किस्त का पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में मिल पाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है वह यदि आप चेक करते होंगे तो आपको यहाँ कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंड शेडिंग यस, ठीक है, ई-केवाईसी यस, बैंक आधार शेडिंग यस, और यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड भी यस है। यदि इस कंडीशन में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्टेटस दिखाई दे रहा है तो जो 17वीं किस्त की राशि है वह आपको 100% मिलेगा। 18 तारीख को किसी भी टाइम अगर 17वीं किस्त का जो राशि है वह भेजा जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में 100% मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं किन किन किसान भाई लोग को जो 17वीं किस्त की राशि है वह नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, यदि आपका लैंड शेडिंग नो दिखा रहा है, या तो ई-केवाईसी नो दिखा रहा है, या तो बैंक आधार शेडिंग नो दिखाई पड़ रहा है, इनमें से अगर तीन में से इनमें से आपका किसी में भी लाल कलर का टिक दिखाई पड़ रहा है यानी नो दिखाई पड़ रहा है तो आपको जो 17वीं किस्त की राशि है वह आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, यदि आपका लैंड शेडिंग नो दिखाई पड़ रहा है कुछ इस प्रकार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपका कुछ इस प्रकार लैंड शेडिंग नो दिखाई पड़ रहा है, आधार शेडिंग नो दिखाई पड़ रहा है और ई-केवाईसी नो दिखाई पड़ रहा है तो आपको जो पेमेंट है वह रोक दिया जाएगा और 17वीं किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए यदि आपका लैंड शेडिंग नो है, ठीक है, तो इसका जो स्टेटस है उसका आपको जेरॉक्स, आधार कार्ड का जेरॉक्स और खतौनी, ठीक है, और रसीद भी आपको ले जाना है और अंचल कार्यालय, ठीक है, जहाँ सीईओ सर बैठते हैं, ठीक है, आपको ब्लॉक चले जाना है और वहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए हैं वहाँ पे जमा दे देना है और वहाँ पे बोलना है सर मेरा लैंड शेडिंग नो है। तो जो कार्य करते हैं पीएम का, ठीक है, जो काम करते हैं वो आपका 10 से 15 दिन के बाद आपका लैंड शेडिंग यस कर देंगे यदि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो, ठीक है। यदि आपका बैंक आधार शेडिंग नो दिखाई पड़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक होगा तभी आपको जो पेमेंट है वह मिल पाएगा। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो उसके लिए सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए। कोई भी सरकारी योजना का जो पेमेंट होता है वह डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, इसीलिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार लिंक होना चाहिए तभी आपको जो 17वीं किस्त की राशि है वह मिल पाएगा। तीसरा है ई-केवाईसी स्टेटस। यदि आपका ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखाई पड़ रहा है तो सबसे पहले आप ई-केवाईसी स्टेटस यस कीजिए। इसके लिए आप खुद से भी ई-केवाईसी स्टेटस जो है वह एस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आपका कहने का मतलब है यदि आपका इनमें से तीन चीज़ अगर एस दिखाई पड़ रहा है तो आपको जो पेमेंट है वह 17वीं किस्त की राशि मिल जाएगा। यदि इनमें से आपका किसी में भी नो दिखाई पड़ रहा है तो पहले आप उसको सुधारिए तभी आपको जो पेमेंट है वह मिल पाएगा। और बहुत से भाई लोग ये भी हमें कमेंट कर रहे हैं कि मेरा सर एफडीओ प्रोसीड नो दिखाई पड़ रहा है तो हमको पेमेंट मिलेगा या नहीं। ठीक है, देखिए, यदि आपका इनमें से तीनों में से यस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एफडीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ है तो पर भी आपको जो पेमेंट है 17वीं किस्त की राशि वह आपको मिल जाएगा। देखिए, एफडीओ प्रोसीड जिस समय पैसा डाला जाता है उससे 1 से 2 घंटा भी पहले भी ऐस हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वह मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही सब चीज़ों का जानकारी देने वाले थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी डिजिटल गुप्ता आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।